हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आज आप सभी अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। तो ये थ्योरी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस होता क्या है। तो हम डिस्कस करेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस जो होता है वो किसी भी व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को क्या बोलते हैं? किसी भी व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता होती है, किसी भी व्यक्ति की जो मानसिक जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं। मानसिक क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं। अब देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के पास बुद्धि है तो इसके थ्रू वो क्या क्या कर सकता है? वो कर सकता है, तर्क कर सकता है। ठीक है, तर्क वितर्क की जो क्षमता होती है वो कहाँ से आती है? बुद्धि से आती है। तो वो तर्क कर सकता है। दूसरा, वो क्या कर सकता है? सोच सकता है। मतलब उसकी थिंकिंग की जो पावर होगी वो काफ़ी सही होगी अगर उसके पास क्या इंटेलिजेंस उसका वर्क कर रहा है तो। ठीक है, सोचने समझने की शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, और क्या कल्पना कर सकता है। किसके थ्रू? इंटेलिजेंस के थ्रू। जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि ये एग्ज़ाम निकल जाए, उसके बाद आगे क्या आएगा? सुपर टेट आएगा, उसको क्लियर करेंगे, देन क्या बनेंगे? टीचर बनेंगे। तो ये जो कल्पना आप कर पा रहे हैं वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? इंटेलिजेंस की वजह से कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर जैसे कि आप कोई समस्या आ गई, ठीक है, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई, तो उसको कैसे आप सुलझाएंगे? तो अपने इंटेलिजेंस से सुलझाएंगे। जैसे कोई कठिन समस्या आ गई, समस्याओं को सुलझाने में क्या करती है? बुद्धि हेल्प करती है। सुलझाने में हेल्प करती है। बुद्धि जो होती है वो क्या करती है? समस्याओं को सुलझाने में हेल्प करती है। दूसरा, ये जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है? स्थायी होती है। और कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। और कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। मतलब ये चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे कि किसी का इंटेलिजेंस जो है वो ये चेंज होता रहता है। ठीक है, देखते आगे बताएंगे कैसे। ठीक है, अब बुद्धि के थ्रू क्या आता है? एक अनुकूलन जो होता है वो भी किसके थ्रू आता है? अनुकूलन। मतलब अनुकूलन में हेल्प करती है। इंटेलिजेंस जो होती है वो क्या करती है? अनुकूलन में हेल्प करती है। अनुकूलन में क्या करती है? हेल्प करती है। और ये जो होती है वो कैसी होती है? अनुवांशिक व पर्यावरणीय। अभी मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, मैं ये बता रही थी कि ये परिवर्तनशील कैसे होती है। जैसे कि अभी किसी का इंटेलिजेंस कुछ है, जैसे अगर हमने उसको अच्छा एनवायरनमेंट दिया, ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज़ दी, तो उसकी जो मानसिक क्षमता होगी उसको बढ़ाया भी तो जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखवाया है क्या, कि बुद्धि कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। ठीक है, ये अनुकूलन में भी हेल्प करती है। मतलब एडेप्टेशन, आप चीज़ों को बहुत जल्दी एडॉप्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस है आपके पास। अगर ये नहीं होगा ना तो आप जो है वो नहीं अच्छे से कर पाएंगे, क्या एडेप्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या? अनुवांशिक व पर्यावरणीय। मतलब ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे भी क्या करती है? बुद्धि निर्भर करती है। जैसे कि अगर किसी के घर में अच्छे हैं सब, आपके माँ बाप अच्छे हैं पढ़ने में, तो ऐसा हो सकता है कि आप भी अच्छे हों। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छा दे दिया जाए, ठीक है, तो आप अगर नहीं भी, आपके घर में कोई अच्छा है पढ़ने में, तो आप अच्छे हो सकते हैं अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड करवा दिया जाए तो। अब देखिए, बात करते हैं 1916 में क्या हुआ। 1916 में टर्मन के द्वारा क्या हुआ? एक फॉर्मूला दिया गया IQ, जो कि डिसाइड करेगा कि किसमें कितना इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो किसके द्वारा? बुद्धि लब्धि। इसको क्या बोला जाता है? बुद्धि
लव्दी बोला जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो किसने मॉडिफाई किया? टर्मन ने किया। कब किया? 1916 में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का उसमें नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी पूछ सकता है, संभावनाएं हैं, तो पता तो होना ही चाहिए। तो आईक्यू जो होता है वो क्या होता है? मेंटल एज, एमए में लिख दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। चलिए लिख देती हूँ, किसी को नहीं आया हुआ तो मतलब देख लेना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये जो फॉर्मूला है आईक्यू, ये किसने मॉडिफाई किया था? टर्मन ने किया था। कब किया था? 1916 में किया था। तो टर्मन के द्वारा ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला दिया गया, जो कि क्या होता है? मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज होती है इंटू 100, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या पता कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो उसकी स्थिति कैसी है? थ्रू आईक्यू। अगर किसी बच्चे का आईक्यू, वैसे तो पूरी टेबल है, आपको याद करनी पड़ती है जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगी जो ज़्यादातर एग्जाम से पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे का आईक्यू 25 से कम है, ठीक है, अगर किसी का आईक्यू जो है 25 से कम है, 25 से कम है आईक्यू, तो जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? इडियट होगा। कैसा होगा वो बच्चा? इडियट होगा। अगर उसका जो आईक्यू है वो 90 से लेके 109 तक है, तो ये बच्चा कैसा होगा? एवरेज होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे का आईक्यू जो है वो 120 से लेके 129 तक है, तो वो बच्चा कैसा होगा? तीर बुद्धि का होगा। जैसे कि आपका सीटेट का एग्जाम हुआ, आपके 90 मार्क्स आए, तो आप कैसे हैं? एवरेज हैं। वैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है डिसाइड करने का कि जिस बच्चे का आईक्यू 25 से कम होगा उसको क्या बोला जाएगा? इडियट की श्रेणी में रखा जाएगा। और जिस बच्चे का आईक्यू 90 से लेके 109 तक होगा उसको क्या बोला जाएगा? बच्चा कैसा है? एवरेज है। उसके बाद 120 से 129 तक के जो आईक्यू वाले बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तीर बुद्धि के बोले जाएंगे वो। अगर किसी बच्चे का आईक्यू जो है वो 140 से कैसा है? अधिक है, तो उस बच्चे को क्या बोला जाएगा कि वो बच्चा कैसा है? गिफ्टेड स्टूडेंट है। कैसा है? गिफ्टेड स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस के बारे में मैंने थोड़ा आपको बता दिया है। वैसे काफ़ी कुछ है कि गिफ्टेड स्टूडेंट क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एवरेज स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, तो काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। लेकिन मुझे आपको क्या है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना था कि इंटेलिजेंस होता क्या है, तो मैंने आपको वो चीज़ बता दी है। लेकिन अब हम क्या, क्योंकि गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है पढ़ने से पहले आपको ये तो पता हो कि इंटेलिजेंस क्या होता है, इसीलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो पढ़ते हैं गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये पढ़ेंगे। गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। देखिए ये किसने दी थी? सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि किस फिलोसफर ने दी थी ये जो है गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, किसने दी थी? तो ये किसने दी थी? हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। कब दी थी ये? 1983 में दी थी। 1983 में दी थी। और इन्होंने बताया था कि सात तरह की बुद्धि हैं। इन्होंने क्या बताया था? सात तरह की क्या है? बुद्धि। इन्होंने बताया था 7 तरह की बुद्धि हैं। उसके बाद आगे चल के 1998 में बताया गया कि 8 प्रकार की बुद्धि हैं, ठीक है। उसके बाद 2000 में बताया गया कि 9 प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि